खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको पास्टर सरफराज विलियम की तरफ से सुबह का सलाम। जी हाँ, गुड मॉर्निंग। मेरा ईमान है आज का दिन एक नया दिन खुदा हमारी ज़िंदगी में लेकर आया है। ये बरकतों का दिन है, खुशियों का और खुदावंद की हजूरी में बढ़ने और उसके इरफान में तरक्की करने का दिन है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यकीनन बहुत सारे बच्चों के नताइज आ चुके हैं और हम इस बात को लेकर बड़े एक्साइटेड हैं। हमारा दिल जोश से भरा है, खुशी से भरा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस साल हमारे मसीही बहन भाइयों को, बच्चों को बड़ी बरकत दी है और उनका जो नतीजे हैं वो बहुत ज़बरदस्त आए हैं और हम इन बच्चों के लिए बरकत की दुआ करते हैं। हम गुज़िश्ता इनके इम्तिहानात से पहले भी तलावत कलाम पाक में हर रोज़ इनके लिए दुआ करते थे और मेरा ईमान है हमारा खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। वो कभी भी हमारी दुआओं को भूलता नहीं है, वो कभी उन्हें रद्द नहीं करता। बहुत दफ़ा माँ बाप और हम जो खादम हज़रात हैं या ख़ानदान के दूसरे लोग सिर्फ ओकेजन पर दुआ करना पसंद करते हैं, उसी मौका पर दुआ करना पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम बीमार हों तभी हम सेहत की दुआ करते हैं, या जब हम माली बहरान का शिकार हों तभी हम फाइनेंशियल मिरेकल की दुआ करते हैं। लेकिन ये कितना ही अच्छी बात है कि हम हर रोज़ अपनी सेहत को, अपने वसाइल को, अपनी दौलत को, अपनी बरकतों को हर रोज़ खुदावंद की हजूरी में पेश करें। हर रोज़ खुदावंद से कहें, खुदावंद तू हमारी फिक्र कर, खुदावंद तू हमारा ख्याल कर, खुदावंद इस मामले में तू हमारी ताईद कर है खुदा। यकीनन बच्चों के जब एग्जाम्स आते हैं हम उनके लिए दुआ करते हैं, हम उनके लिए ये फरियाद करते हैं कि खुदा उन बच्चों के इम्तहान अच्छे हों, उनके नंबर्स बहुत अच्छे आएँ। लेकिन क्यों ना हम इसे अपनी ज़िंदगी का एक वतीरा, एक लाइफ स्टाइल बना लें कि हर रोज़ अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए दुआ करें, इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ करें और ज़िंदगी में कामयाबी और कामरानी के लिए दुआ करें। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि शैतान शेरे बब्बर की तरह गरजता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। वो इस ताक में लगा हुआ है कि वो हमें नुकसान पहुंचाए, हमें दुख दे, हमें हर तरह से तबाह और बर्बाद करने की कोशिश करे। मेरे अजीजों, मैं दर हकीकत आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा एक अलमिया है, ये एक संजीदा मसला है जिस पर हम शायद बहुत दफ़ा तवज्जो नहीं देते, हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ इस बात को याद रखें, शैतान इस ताक में लगा है वो हमें नुकसान पहुंचाए, लेकिन यीशु मसीह हमारी सिपर है, यीशु मसीह हमारी ढाल है, वो हमें संभालता है, वो हमें बरकत देता है, वो हमें अपने परों के साए तले छुपाए रखता है। लेकिन ये कितना ही ज़रूरी है कि हम हर रोज़ अपने आप को उसके सुपुर्द करें। आइए खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जो होते हैं और खुदा के मुकद्दस कलाम में से हम ज़बूरों की तिलावत कर रहे हैं और ज़बूर नंबर 43 आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम पर तवज्जो कीजिएगा, बड़े ध्यान के साथ खुदा के कलाम को सुनिएगा। बाइबल में लिखा है, ऐ खुदा मेरा इंसाफ कर और बेदीन कौम के मुकाबला में मेरी वकालत कर और दगाबाज और बेइंसाफ आदमी से मुझे छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरी कुव्वत का खुदा है। तूने क्यों मुझे तरक कर दिया? मैं दुश्मन के जुल्म के सबब से क्यों मातम करता फिरता रहूं? अपने नूर और अपनी सच्चाई को भेज, वही मेरी रहबरी करें, वही मुझको तेरे कोहे मुकद्दस और तेरे मस्कनों तक पहुंचाएं। तब मैं खुदा के मज़बा के पास जाऊंगा, खुदा के हजूर जो मेरी कामिल खुशी है। ऐ खुदा मेरे खुदा, मैं सतार बजाकर तेरी सताइश करूंगा। ऐ मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। हम सब मिलकर कहेंगे आमीन। जी हाँ, ये जो 43 ज़बूर है, 43वां ज़बूर है,
یہ ہمیں زبور نمبر 42 کی جو ہے وہ کنٹینیوشن لگتا ہے کہ اسی زبور کو جو زبور 42 میں خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی اے خدا میری روح تیری پیاسی ہے. اور ہم اس آیت سے فیملیئر ہیں جو ہم نے کل سنی تھی. وہاں پر زبور نمبر 42 کی 11ویں آیت میں ہو بہو یہی الفاظ خداوند کے روح کے وسیلہ سے داؤد کہتا ہے خدا سے امید رکھ کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے. اور زبور نمبر 43 میں بھی ہم نے انہی آیات کو سنا ہے. یہاں داؤد ایمان اور دعا کے ساتھ خدا سے عرض کرتا ہے کہ تو میرا انصاف کرنے والا اور میری قوت اور میرا رہنما میری خوشی اور میری امید ہے. ہیلیلویا. داؤد کے یہ الفاظ کتنے بابرکت الفاظ ہیں. وہ خدا کو اپنا انصاف کرنے والا مانتا ہے. وہ کہتا ہے خدا تو میری قوت ہے تو میرا رہنما ہے میرا رہبر ہے میری خوشی اور میری امید تو ہی ہے. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ الفاظ اپنے اندر کتنے معنی خیز ہیں کتنی قوت اور کتنی برکت ان کے اندر چھپی ہوئی ہے. اور پھر داؤد بحیثیت منصف خدا سے کہتا ہے اے خدا تو میرا انصاف کر میری وکالت کر. کچھ لوگ تھے جو اس پر نکتہ چینی کرتے تھے جو اس سے گویا اس پر بغاوت کا الزام لگاتے تھے کہ یہ اس کا رویہ باغیانہ رویہ ہے. لیکن وہ خدا سے کہتا ہے خداوند مجھے لوگوں کی نکتہ چینی کی پرواہ نہیں ہے. خداوند لوگ میرے بارے میں کتنا ہی برا یا غلط سوچتے ہوں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن تو میرا انصاف کر تو میرے مقدمہ کی حمایت کر. داؤد خدا کو پکارتا ہے وہ خدا سے کہتا ہے خداوند تو میرا انصاف کر. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ کتنی زبردست بات ہے. یہ گنہگار آدمیوں کی ایک جماعت تھی جو بے دین اور بے رحم قوم کہلاتی ہے اور وہ داؤد پر الزام لگاتے وہ اس پر نکتہ چینی کرتے تھے اور بلکہ نہایت دغابازی اور بے انصافی سے پیش آتے تھے. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہاں پر وہ خدا سے کہتا ہے خداوند تو میرا انصاف کر. اور پھر دوسری جو ہم نے پڑھا بحیثیت داؤد خدا کو کہتا ہے خداوند تو میری قوت ہے. وہ خدا کو اپنی قوت مانتا ہے. داؤد خدا کو اپنی ہر ضرورت کے لیے کافی قوت سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہی میری توانائی اور میرے زور کا منبع ہے وہ میرا سورس ہے وہ میرا سرچشمہ ہے. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں بہت دفعہ ہم اپنے آپ کو زیادہ زور آور سمجھتے ہیں اور آج صبح میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آئیے اس کلام کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو پرکھیں. کیا ہم اپنے آپ کو ہی بہت زیادہ زور آور تو نہیں سمجھ رہے؟ اگر ایسا ہے آؤ خدا کے کلام کی طرف دیکھیں آج صبح جہاں داؤد گو وہ اتنا بڑا جنگی شخص ہے نبی مقرر ہوا ہے مسا ہوا ہے بادشاہ اور اتنے سارے آفیسز رکھتا ہے لیکن ان ساری باتوں کے باوجود وہ خدا کو اپنی قوت مانتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ خدا تو میرا سب سے بڑا سرچشمہ ہے میرا منبع ہے میری طاقت ہے اور خدا کو وہ اپنی زندگی اور اپنا زور سمجھتا ہے. تو وہ خدا تو میری قوت ہے اور میری ساری قوت تجھ ہی سے حاصل ہوتی ہے. میں اپنے آپ کو تجھ ہی میں مضبوط کرتا ہوں کیونکہ تو نے مجھے اکثر مضبوط کیا ہے تقویت دی ہے. تیرے بغیر میں کمزور ہوں تیرے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور یہاں پر ایک زبردست بات داؤد کہتا ہے. اور پھر تیسری بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ خدا کو ایک رہنما سمجھتا ہے. کہتا ہے خدا تو میرا رہنما ہے. بحیثیت داؤد کا وفادار اپنے نور اور سچائی کو بھیج
इस ज़बूर में दाऊद कहता है कि अपने नूर और अपनी सच्चाई को भेज, तीसरी आयत में, और वही मेरी रहनुमाई और मेरी रहबरी करेंगे, वही मुझको तेरे कोहे मुकद्दस तक पहुंचाएंगे। उसका दिल खानदान की आसाइश या दरबार की शान शौकत या दूसरे कामों में नहीं है, बल्कि खुदा के कोहे मकदस और उसके मस्कनों में लगा हुआ है। वो खुदा के घर की बात करता है, वो खुदा के मस्कन की बात करता है कि खुदावंद तू मेरा रहबर है। और फिर वो कहता है कि खुदावंद तू मेरी कमाल खुशी है। वो उसे अपने मस्कनों तक पहुंचाए, पहली सी आजादियों और बरकतों को बहाल करे। और फिर खुदावंद दाऊद खुदा को बहैसियत अपनी उम्मीद मानता है, पक्की उम्मीद। पहले की तरह यहां भी दाऊद अपनी बेदिली और मायूसी पर अपने आप से झगड़ा करता है और कहता है, ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है। वो अपने आप को उस ईमान और तवक्को के साथ तसल्ली देता है कि खुदा फिर से मुझे जलाल देगा। जी हाँ, बहुत दफा हम भी अपने आप से शिकवा करते रहते हैं। मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। आज सुबह आप अपनी वजह खुद अपने अंदर तलाश कर सकते हैं। मैं क्यों शिकायत करता हूं, मैं क्यों खुदा से लड़ता रहता हूं। मेरा ईमान है कि खुदा का रूल कुद्स आपको इसका जवाब देगा, और रूल कुद्स आपको तकवीयत देगा। रूल कुद्स आपको बताएगा कि खुदा मेरी उम्मीद है, वो मुझे शर्मिंदा नहीं होने देता, वो मुझे मजबूत रखता है, वो मुझे संभालता है, वो मुझे नई उम्मीद और नई बरकत देता है। आइए आज सुबह इसी ईमान के साथ कि हमारा खुदा हमारा इंसाफ करने वाला है, हमारा खुदा हमारी कुव्वत है, हमारा खुदा हमारा रहनुमा है, वो हमारी खुशी और हमारी उम्मीद है। इन्हीं बातों के साथ आइए अपने सरों को झुकाएं और हम मिलकर दुआ करते हैं। खुदावंद, हमारे प्यारे आसमानी बाप, यीशु मसीह के जिंदा और कादर नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, तू हमारी कामिल उम्मीद और ईमान है। खुदावंद, तू ही हमारा भरोसा है, तू ही खुदावंद हमें इंसाफ देने वाला है, तू ही हमारा राहबर है, तू हमारी खुशी है। आसमानी बाप, मैं आज सुबह दुआ करता हूँ एक एक खानदान के लिए जो इस वक्त ए खुदा आज सुबह तेरी पाक हजूरी में गवाही टेलीविजन पर इस प्रोग्राम को देख रहा है। ए खुदावंद, मैं एक एक के लिए बरकत चाहता हूँ और यीशु मसीह के नाम में दुआ करता हूँ। खुदावंद, जहाँ कहीं लोगों के इल्जाम की वजह से, नुक्ताचीनी के बायस तेरे लोग परेशान हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, मसाइल में घिरे हुए हैं, मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से ए खुदावंद इनकी जिंदगियां तब्दील होना शुरू हो जाएं। खुदा, हालात बदलना शुरू हो जाएं। खुदा, ना उम्मीदी उम्मीद में बदल जाए। खुदा, और जो मुकदमे, जो मसाइल खुदावंद ने दरपेश हैं, यीशु तू आप इनकी मुश्किलों को हल कर, क्योंकि तू हले मुश्किलात है। खुदावंद, यीशु के नाम में ए खुदावंद इनकी जिंदगियों में काम कर। बच्चों के लिए, अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए आज सुबह दुआ करता हूं, हर एक को बरकत दे, राहों को हमवार करे। खुदा, बंद दरवाजे खुल जाएं यीशु के नाम में। अगर किसी की जॉब में खुदावंद कोई रुकावट है, आज सुबह मैं दुआ करता हूं उनके सारे मसाइल दूर हो जाएं। यहोवा यरी तू दरवाजों को खोल दे। खुदा, यीशु के नाम में बंद दरवाजे तेरे नाम से खुल जाएं। खुदा, कोई भाई या नौजवान आज सुबह ऐसा है जिसके दिल में कारोबार करने की आरज़ू है, उसके अंदर ये ख्वाब है कि वो बिजनेस करे, और मैं आज सुबह मेरे प्यारे भाई, खुदा का रूल कुछ मुझे ये बता रहा है कि खुदा ने आपके लिए बिजनेस के दरवाजों को खोल दिया है। शायद तेरे पास पैसे नहीं हैं, तेरे पास सोच है, लेकिन मैं तुझे बता दूं यीशु तेरे लिए राहों को हमवार कर देगा और तेरे लिए ऐसे ज़राए पैदा करेगा कि तुझे कोई कमी ना होगी। आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में बरकत है। खुदावंद, आज का दिन फतह, खुशी और कामिल उम्मीद का दिन है। खुदा, तेरा शुक्र हो, तू हमारी उम्मीद है। और खुदावंद, जब तू हमारी उम्मीद है, हमारी आस कभी नहीं टूट सकती। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। जी हाँ, मेरा ईमान है आज का दिन बरकत का दिन है, उम्मीदों के बर आने का दिन है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।